तो गाइस आज के व्लॉग में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि किस तरीके से टीचरों का जो बचा हुआ काम है उसको हमने ही पूरा किया है। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं क्रिएटिविटी सिखाने का जो काम है वो हमने हर एक स्कूल को पिक करके वहाँ पे ये चीज़ें एक्सप्लेन करी और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट वहाँ पे बच्चों को आया है। हमने क्या करा है कि हमने जिस तरीके के जो प्रोजेक्ट बनाए हैं वो एक स्कूल में जाके और वहाँ पर शो किया है कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती है। यकीन मानो अगर यही चीज़ स्कूलों के अंदर सिखाने लग जाए तो इंडिया के अंदर साइंटिस्टों की कमी नहीं रहेगी। तो गाइज़ जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपनी इलेक्ट्रिक साइकिल और सोलर प्रोजेक्ट को लेकर निकल जाते हैं हर एक स्कूल के अंदर एक्सप्लेन करने हैं। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे हम रास्ते में आते हैं तो हर एक जना रुकवा के हमारे साथ फोटो शूट कर रहा था। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं सबसे पहले इस स्कूल में। सारी चीजें इसकी खास बात ये कि ये जो साइकिल है एक बार चार्ज करने पे 60 किलोमीटर चलेगी। तो अगर मान लो आप कहीं आसपास रहते हो या कोई आपका नॉर्मल वर्क है तो 60 किलोमीटर के लिए ये जो साइकिल है ये परफेक्ट तरीके से वर्क करेगी। उसके अलावा जैसे मान लो आपकी जो घर की इलेक्ट्रिसिटी है उस घर की इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप जो अपन नॉर्मल जो सोलर सिस्टम लगवाते हैं अपने घरों में वो सोलर सिस्टम अपने पास बहुत महंगा होता है। तो इससे राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो बाकी जो नॉर्मल तो गाइस जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हमने एक स्कूल को चूज़ करा और वहाँ पे जाके हमने जो हमारा सोलर प्रोजेक्ट था और इलेक्ट्रिक साइकिल है इसको हर जगह एक्सप्लेन करा और हमने यहाँ पे ये शो किया है कि आप पोल्यूशन को किस तरीके से कम कर सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करते हुए। और पोल्यूशन को कम करने की हमने वहाँ पर जो है सलाह भी दी है लोगों को और पोल्यूशन से क्या क्या नुकसान होते हैं ये सारी चीज़ें भी हमने एक्सप्लेन की है। कुल मिला के हमारा काम ये था कि हम लोगों को अवेयर कर सकें कि पोल्यूशन अगर बढ़ता गया तो इसको लास्ट में जाते जाते हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितना चीज़ें अवेलेबल थी हमने उसी चीज़ों का यूज़ करके सारी चीज़ों को एक स्कूलों में, क्योंकि देश का स्टूडेंट ही फ्यूचर है। और आप भी अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज मैं बस आपको इतना ही कहूँगा कि आप जितना एफर्ट लगा के कुछ कर सकते हैं तो बस इतना करो कि आप आपके इन्वायरमेंट को कैसे बचा सकते हो। और गाइस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ही मैंने ये जगह जगह जाके ये जो अवेयरनेस है इसी साइकिल की मदद से फैलाने का मकसद ये है कि अगर साइकिल को ले जाके हम अवेयरनेस फैलाएंगे तो लोग बाग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो इसकी वजह से वो हमारी बात को पूरा सुनेंगे। जैसे हम किसी स्कूल में भी जाएंगे तो वो हमारी बात को प्रॉपर वे में सुन पाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे डायरेक्टली जाते हैं तो कोई भी हमारी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि किसको क्या लेना है। इन्वायरमेंट किसी का पर्सनल नहीं है ना, अगर ये किसी का पर्सनल होता तो सब इसको अभी बचाते हैं। तो गाइस आज आप देख सकते हैं कि हम ये हमारी तीसरी स्कूल है। पहले हमें गवर्नमेंट स्कूल में गए, उसके बाद गर्ल्स स्कूल में गए और अब आप देख सकते हैं तीसरा हम ITI के अंदर आ चुके हैं। और ITI के अंदर इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड जो है वो चीज़ें सिखाई जाती है। तो यहाँ पे आके यहाँ के जो टीचर है वो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये कैसे वर्क करता है। और साथ ही साथ यहाँ के टीचर ने हमको एक ऑफर दिया है कि जब भी हम इसी तरीके की जो प्रोजेक्ट है वो हम भी बनाना चाहते हैं तो आप हमारी हेल्प जरूर करना। अब वो जब भी हमसे हेल्प मांगेंगे उनकी हेल्प हम जरूर करेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको भी समझा देता हूँ कि हमारा प्रोजेक्ट किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमने एक छोटी बैटरी ली है और उसको हमने इन्वर्टर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ये हमारा एक सोलर इन्वर्टर है जो कि सोलर पैनल से चार्ज होगा और साथ ही साथ सोलर पैनल से चार्ज होने के बाद ये हमारी इलेक्ट्रिक साइकिल को चार्ज करेगा। तो कहीं पर भी हमारी अगर इलेक्ट्रिक साइकिल रुक जाती है तो वो हम इससे वापस से चार्ज कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक साइकिल हो गई, सबके अंदर इसका यूज़ किया जा सकता है। और गाइज यहाँ सारी स्कूलों में हम इसीलिए गए थे क्योंकि सबको पता था कि आसपास की स्कूलों में कि हमने एक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया है। तो अभी इन बच्चों को भी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाना था तो हम साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के साथ साथ उनको अवेयर भी कर सके कि आप आपके इन्वायरमेंट को आसपास में किस तरीके से बचा सकते हैं, किस तरीके से जो पेड़ वगैरह है वो आपको पेड़ का ज़्यादा से ज़्यादा सेव करना चाहिए ताकि सेव ट्री ये अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव करेंगे तो आप इन्वायरमेंट को भी बचा सकते हैं और वो जो चीज़ है वो एक के लिए नहीं सबके लिए बेनिफिट देगी। ये जो सोलर पैनल है ये इसके अंदर एक छोटी सी बैटरी है 3 वोल्टेज की, उसको चार्ज करेगी। वो 3 वोल्टेज की इसलिए क्योंकि देखो छोटी बैटरी जो होती है ना उसको सोलर पैनल से चार्ज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर सोलर पैनल से इसको चार्ज होने में 220 वोल्टेज चाहिए, 220 वोल्टेज जो अपने घरों में आते हैं। तो ये जो चार्जर है अपने घरों में जो लाइट आती है उससे चार्ज होता है वैसे ये साइकिल। पर मैंने क्या करा, इतनी सोलर पैनल बड़ी से बड़ी सोलर पैनल या तो 12 की आएगी या 24 की आएगी। अगर अपने पास 12 वोल्टेज की सोलर पैनल होगी उसको अपने को 220 वोल्टेज में बदलना होगा तो बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए ये जो सर्किट है ये 12 को पहले ये जो 12 वोल्टेज है इसको ये 3 वोल्टेज लेगा, ये 3 वोल्टेज इसको 220 वोल्टेज में कन्वर्ट करके डायरेक्ट इसको देगा। तो देखो जैसे मैं ऑन करता हूँ ये चार्ज होगी, ये भी 220 वोल्टेज से जैसे आप इसको इसमें लगाओगे ना आपके स्विच में तो भी ये चार्ज हो जाएगी। और इसको अगर ये इन्वर्टर है आपके पास प्लेट है, मैं इससे घर से हमारे पास बड़ी प्लेट है तो मैं घर पे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज नहीं करता इसको, मैं ओनली बड़ी प्लेट है उसमें डायरेक्ट इसका कनेक्शन लगा दिया, ये इन्वर्टर डायरेक्ट इसको चार्ज करेगा। और अगर मान लो आपके घर में कभी लाइट नहीं आ रही है तो बल्ब वगैरह थोड़ी मिल जाएगा। घर में लाइट नहीं आ रही है आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो, मोबाइल का चार्ज वो भी
तो ये सबसे सस्ता इन्वर्टर है नॉर्मल और गाइस इस वीडियो में जो हमारा मिनी इन्वर्टर है वो 220 वोल्टेज देता है। मतलब इससे आप जो आपके घरों के इलेक्ट्रिक कंपाउंड है वो सारे के सारे इससे चला सकते हो आराम से, जैसे बल्ब एलईडी बल्ब वगैरह हो गया, या जो कम लोड के हैं वो सारे के सारे आप आराम से इससे चला सकते हो। और हमारा जो चार्जर है वो 65 वाट का है, तो 65 वाट से ज़्यादा 100 वाट तक की चीज़ें आप आराम से इससे चला सकते हो। ये आप 100 वाट का बल्ब देख सकते हैं। और गाइस हर स्कूल में हमारा जो प्रोजेक्ट था वो सबको काफ़ी पसंद आ रहा था, क्योंकि प्रोजेक्ट इस तरीके का था कि सोलर पैनल से आप इलेक्ट्रिक साइकिल को भी चार्ज कर सकते हो और आपके जो घरों के कंपाउंड है वो भी चला सकते हो। और ये सबसे सस्ता जो है इन्वर्टर है, सबसे सस्ता। मार्केट में अभी तक भी इस तरीके के इन्वर्टर नहीं आए, जो कि हमने इसको 2 से 3 साल पहले ही बना दिया था। और अभी ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि स्कूलों में प्रोजेक्ट का टाइमिंग है, तो वहाँ पर प्रोजेक्ट बना के देने हैं बच्चों को। तो हमको बुलाया कि आप दिखाओ एक बार, और इस तरीके का जो प्रोजेक्ट है वो कैसे बच्चे बना सकते हैं, वो थोड़ा कुछ क्रिएटिविटी उनके अंदर डेवलप करो। तो इसीलिए हम गए थे और कुछ स्कूलों ने हमको इसका सर्टिफिकेट भी बना के दिया है। राजस्थान में गर्मी 50 डिग्री अभी फलूदी में टेम्परेचर हो गई 50 से बाहर गया ना 52-53, वहाँ पे आम आदमी मतलब वो गर्मी सह नहीं पाएगा, मरने वाली नौबत आ जाएगी। अब देखो कई ऐसे है मजदूर आदमी है, उसको काम पे नहीं जाएगा तो वो अपना पेट नहीं पाल सकता है। आप मदीना में वो गए, अब यहाँ पे आदमी को काम करने को जाना पड़ेगा ना, जैसे छोटे लोग हैं हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात देखो ये टेक्निकल आदमी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट था इनको। टेक्निकल तो ओपन है आईटीआई वाले, अगर अपन लोग देखो टेक्निकल आदमी इंजीनियरिंग लाइन वाला होता है, आईटीआई वाला, डिप्लोमा वाला, बीटेक करा हुआ। ये चैनल का नाम है मिस्टर क्रिएटिव साइंस, मिस्टर क्रिएटिव साइंस। तो भाई इन्होंने तो अपनी राय दे दी, पर आप भी आपकी राय जरूर दें कि किस तरीके का आपको ये वीडियो लगा है। बस आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से कर देना। और अगर आप कहें तो अगले कुछ वीडियो हम इसी पे रख देते हैं, कुछ चैलेंज रख देते हैं, जिसके अंदर इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हम ऐसे जगह जगह जाके लोगों को अवेयर करें कि आप किस तरीके से इन्वायरमेंट को बचा सकते हो। इस इन्वायरमेंट को बचाना अभी के टाइम में मोस्टली इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बाद अब हमको एक नेक्स्ट स्कूल के अंदर भी जाना है और वहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी दिखाना। और यकीन मानो गाइस, ये देखने के बाद जो बच्चे होते हैं उनमें क्रिएटिविटी ऑटोमेटिक से जनरेट हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे हम दिखाने के बाद जैसे जाने लगते हैं तो बच्चे आके खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये कैसे करता है, हमको भी दिखाओ इस तरीके से। तो अगर ये चीज़ स्कूलों में हो जाए ना इसी तरीके की, कि जैसे भी मॉडल बनाते हैं साइंस मॉडल, और वो भी ऐसा होता है कि ये बने बनाए ला के दिखा देते हैं। अगर बच्चे बनाए उनमें क्यूरियोसिटी जनरेट की जाए तो फिर इंडिया भी चाइना से कभी पीछे नहीं रह सकता है। स्कूलों में जाने के बाद, इतनी जगह जाने के बाद हमको एक चीज़ एनालाइज हुई कि यहाँ पे जो है टीचर वगैरह इनसे ज़्यादा आईक्यू लेवल तो बच्चों का है, कि मतलब ये फटाफट से कैचअप कर लेते हैं कि ये चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही है, जबकि टीचर को समझाने में बहुत टाइम लगता है कैसे क्या है, क्योंकि टीचर सारे टेक्निकल नहीं होते। अब जब टीचर टेक्निकल नहीं है तो फिर स्टूडेंट आप सोचो उस जगह कैसे टेक्निकल हो सकता है। मेरा किसी पर्सनली टीचर को हर्ट करना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो किसी भी बच्चों को या किसी भी स्टूडेंट को कुछ सिखा रहे हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कुछ ऐसा सिखाएं जिनसे बच्चों की स्किल के ऊपर काम किया जा सके। आई होप कभी मैं इसी फील्ड के अंदर आगे गया तो मैं बच्चों को यही सिखाऊंगा। मैं एक ऐसी स्कूल बनाऊंगा जहाँ पे बच्चों की स्किल के ऊपर फुल्ली स्किल के ऊपर ही काम किया जा सके, और स्कूल से निकलने के बाद बच्चा भले जॉब नहीं लगे पर वो इस तरीके से उसकी स्किल डेवलप हो जाए कि वो जितने जॉब में कमाते हैं उससे ज़्यादा पैसे वो अदर कैटेगरी कुछ अपना वर्क करके भी कमा सके। तो मेरा मकसद बस यही है कि स्कूल के अंदर इस तरीके की चीज़ें सिखाई जाए कि बच्चा अगर जॉब लगे या नहीं लगे फिर भी वो अपनी स्किल पे काम करके उतने पैसे कमा सके जितने कि एक जॉब के अंदर कमाए जाते हैं, या उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।